परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान लिखिए बच्चों इसकी। इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तथा दो टुकड़ों का वाक्य मिलता है। दो टुकड़ों का वाक्य मिलता है, का वाक्य मिलता है। ठीक है, दो कार साथ साथ होते हैं, दो कार साथ साथ होते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर, ध्यान से देखने पर यह पता चलता है, यह पता चलता है कि एक वाक्य का कार्य एक है। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि एक वाक्य का कार्य, एक वाक्य का कार्य पहले शुरू हुआ है, पहले शुरू हुआ है, और दूसरे का बाद में, दूसरे का बाद में। ठीक, इन वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तथा दो टुकड़ों का वाक्य मिलता है। दो कार साथ साथ होते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि एक वाक्य का कार्य पहले शुरू हुआ है और दूसरे का बाद में। ठीक है, अब नियम लिख लो इसका। कर्ता प्लस हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस ठीक है। अब देखिए, अब लिख लो, अब ऐसी लाइन के करो। ठीक है, अब लिखो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, बाद वाले टुकड़े का अनुवाद पहले करो, बाद वाले टुकड़े का अनुवाद पहले करो,
का अनुवाद पहले करो और पहले वाले का बाद में, और पहले वाले का बाद में। बेटा नियम नंबर 1 है, बाद वाले टुकड़े का अनुवाद पहले करो और पहले वाले का बाद में। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है, जिस टुकड़े का आकार टुकड़े का आकार पहले शुरू हुआ है, पहले शुरू हुआ है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करो। क्या करो? पास्ट परफेक्ट टेंस में करो। जिस टुकड़े का आकार पहले शुरू हुआ उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करो। और जिस टुकड़े का आकार बाद में शुरू हुआ है उस टुकड़े का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करो। नियम नंबर 3, नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 3, कि वर्ग देखो आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करें। आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करें। आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करें। इसको याद कर ले, ठीक है? उसके बाद हम पूछेंगे। इसको याद करो, पूछ लिए तो मंगे थे ताकि बाद मतलब हम पढ़ाएंगे। ये एल के डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर जाता है। बच्चों इसमें एक टुकड़ा ये है, एक में ये, ठीक है? 2 टुकड़ा अनुपात है। ये निश्चित है, बाद वाले टुकड़ा का अनुपात पहले होगा और पहले वाले का बाद में। अब दूसरा नंबर है, जिस टुकड़े का आकार पहले शुरू हुआ है वह पास्ट परफेक्ट होगा और जिसका बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज पहले मर चुका है तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। डॉक्टर बाद में आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट में। अब जब पास्ट परफेक्ट बने और पहले बने तो बनाए द पेशेंट हैड डाइड। बनेगा बेटा पास्ट परफेक्ट। और नियम दिखाया था पास्ट परफेक्ट का। अब पहले से रहेगी क्या लगेगी? बिफोर
अब डॉक्टर कहने से तो जा पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, द डॉक्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट द डॉक्टर केम। ठीक बच्चों, अब जाकर तो करो बात डॉक्टर कहने के बाद मरीज मरा। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। अगर बाप वैसे ही उल्टा हो गया, एक टुकड़ा चीज है और ये डॉक्टर कहने के बाद मरीज मरा था। डॉक्टर पहले आए, मरीज बाद में मरा। ठीक है, तो बाद वाले टुकड़े का बात पहले करेंगे, नियम नंबर 1 पहले वाले का बाद में। तो इसको पहले करेंगे और जो कार बाद में हुआ तो ये पास्ट ने फिट करेंगे। इसे क्या करेंगे बच्चों? द पेशेंट डाइड, क्या वजह है? द पेशेंट डाइड, सेकंड पर लगा पास्ट ने फिट। अब बाद कितने जी? आफ्टर। अब जा पास्ट ने फिट बने, डॉक्टर पहले आया है तो ये पहले कार वो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा जी। तो डॉक्टर हैड कम, तो ये होगा बच्चों द डॉक्टर हैड कम। अब लिखो तीसरा भाग, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। घंटी बजा चुका था। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। बच्चों तो देखिए प्यारे बच्चों, एक टुकड़ा ये है और एक ये है। ये निश्चित है कि बाद वाले टुकड़े का अनुवाद पहले करोगे और पहले वाले का बाद में। ठीक, अब जिस टुकड़े का पहले वो बाय पास्ट परफेक्ट बनाओ और जिसका बाद में हुआ बाय पास्ट इंडेफिनिट बनाओ। तो पहले जाकर वो है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुके, चपरासी पहले घंटी बजा चुके हैं। तो जब पास्ट परफेक्ट बने तो पहले बनाएंगे डॉक्टर हैड रंग द बेल, रंग द बेल। पहली थ्योरी क्या लगेगी? बिफोर आई, जब पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, आई रीच्ड द स्कूल। रीच स्कूल करते हैं, रीच द स्कूल करते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो रीच के बाद प्रपोजन नहीं लगा कोई। ठीक है, रीच के बाद अब देखो चार, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई थी। पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई थी। देखो बच्चों, एक टुकड़ा ये है और एक ये। ठीक, अब ये निश्चित है कि बाद वाले टुकड़ा का अनुवाद पहले करो, पहले वाले का बाद में।
ठीक है। तो बच्चों इसका अनुवाद पहले करो और किस टुकड़े का पहले हुआ है परफेक्ट में और जिसको बाद में हुआ है इंडेफिनिट में। तो मेरे स्कूल पहुंचने के बाद जो बाद में हुआ है चपरासी घंटी में, तो जब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे द रैंग द बेयर। आफ्टर लगे वाली क्यों रही? आफ्टर आई हैड तो पास्ट परफेक्ट में हो जाए। रीच द स्कूल, रीच्ड द स्कूल। बता ले बच्चों, समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसको दो जरा पढ़ा कोई बढ़िया समझ में आए, ठीक है? हैं? पूरा निकलने से पहले माली फूल को काटना, माली नहीं फूल काटना है, ये है देखो बच्चों, सूरज निकल रहा हूँ, एक माली फूल को काटना। सूरज पहले निकला है तो सूरज बाद में निकला, सूरज निकलने से पहले मानिए। तो बच्चों ये पास्ट परफेक्ट बने और पहले बने नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा है, ठीक है। तो माली की लगे द गार्डनर, फिर क्या लगेगी? हैड नॉट। क्या लगे बच्चों? हैड नॉट। फिर तोड़ना की पिलक नॉट तोड़ना होता है तो पिलक करिए थर्ड फॉर्म का तोड़ चुको द फ्लावर। अब पहले की तरह क्या लगेगी? बिफोर। अब सूरज निकलना तो सूरज की द सन, द सन ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो राइज रोज लगे सेकंड फॉर्म, तो द सन रोज। बताओ बेटा है आप खत्मा के सूरज निकलने के बाद माली में फूल नहीं तोड़े थे, ठीक है। निकलने के बाद माली में फूल नहीं तोड़े। सूरज निकलने के बाद माली में फूल नहीं तोड़े। अब ये पास्ट इंडेफिनिट बाद तोड़े तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ये द गार्डनर। अब क्या लगेगी? डिड नॉट पिलक द फ्लावर। डिड नॉट लगे तो पिलक हो जाएगी द फ्लावर। अब आफ्टर लगे बाद क्या लगेगी? आफ्टर। जब पास्ट परफेक्ट बने द सन हैड रिजन। थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट में। द सन हैड रिजन, हैड रिजन, द सन हैड रिजन। देखिए
क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी? गाड़ी छूट चुकी थी। क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी? ये सब तुझा बात क्यों कर रहे हो? एक टुकड़ा, दो टुकड़ा। अब ये वाले पहले वाले जो क्लियर है और ये बाद वाले, लेकिन इंटरोगेटिव कौन सा वाले जानते हो? ये वाला है, यही तो वाले जो पहले वाले से इंटरोगेटिव वाले। तो सबसे पहले कहाँ लग जाएगी? हेड द ट्रेन, यही तो है। छूटना भी लेफ्ट। अब पहले की लगाई बिफोर। अब जब पास्ट में फिट बनाओ, मेरे वाई मन होता है तो करता क्या होगा? आई रीच्ड द स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक बेटा, बस बस करो, खत्म हो गया। मधु के आने से पहले सरला जा चुकी थी। मधु के आने से पहले सरला जा चुकी थी। मधु के आने से पहले सरला जा चुकी थी। मधु के आने से पहले सरला जा चुकी थी। लिख लिया? अगला, मेरे गांव जाने से पूर्व तुम खेल चुके थे। पूर्व पहले ही बात है, ठीक है। मेरे गांव जाने से पूर्व तुम खेल चुके थे। मेरे गांव जाने से पूर्व तुम खेल चुके थे। मेरे गांव जाने से पूर्व तुम खेल चुके थे। अगला, सिपाही के आने से पूर्व। तीसरा वाक्य, सिपाही के आने से पूर्व चोर भाग चुका था। सिपाही के आने से पूर्व चोर भाग चुका था। लिख लिया? अगला, सुधीर के जाने के बाद सोहन ने दूध नहीं पिया था। सुधीर के जाने के बाद सोहन ने दूध नहीं पिया था। लिख लिया? अगला, तुम्हारे आने से पहले वह स्कूल नहीं जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले वह स्कूल नहीं जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले वह स्कूल नहीं जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले वह स्कूल नहीं जा चुका था। कितने बात हो गए? 5। एक और लिख ले। क्या मेरे आने से पूर्व ममता सो चुकी थी? क्या मेरे आने से पूर्व ममता सो चुकी थी?
ममता सो चुकी थी। क्या मेरे आने से पूर्व ममता सो चुकी थी? एक बार और करो मुझे। तुम्हारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था? तुम्हारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था? तुम्हारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था? बच्चों अब डिफिकल्ट भी नहीं पूछ लो। बंद कर दो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस